जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम रीजनिंग का क्लास लेंगे। इसके पहले मैथ ले रहे थे और यह बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 में जो नियोजित शिक्षक की जो आपका सक्षमता परीक्षा है उसके लिए है और ये रीजनिंग का पहला वीडियो होगा। इसके पहले हम बेसिक संख्याओं पर आधारित हम मैथ लिए थे, उसे आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। ये आपका जो है रीजनिंग का पहला क्लास होगा। ऐसे आपका रीजनिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपका दूरी और दिशा से संबंधित क्वेश्चन आएगा। अगर इससे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 10 से 12 अंक पक्का हो जाएगा। अगर 10 से 12 अंक नहीं तो आपका 8 अंक तो जरूर हो जाएगा। बहुत बेसिक रहता है, रीजनिंग नहीं के बराबर, लेकिन इसे दूरी और दिशा से संबंधित क्वेश्चन रहता है जो आज हम प्रश्न में लिए हैं और थ्योरी भी बताएंगे। तो जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ये जो शिक्षक भर्ती जो आपका 1 और 2 जो हुआ उसमें भी आपका रीजनिंग पूछा था, तो इसमें भी आपका बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 जो नियोजित शिक्षकों के लिए होगा उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें पास होना जरूरी है और कम से कम 4 बार दिया गया है कि 4 बार में पास हो जाइएगा। अगर 4 बार में पास नहीं होइएगा तो इससे बाहर भी निकालने का इसका प्लान किया जा रहा है। तो इसे जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, आपका रीजनिंग का है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज को जान लेते हैं। इसको देखते हैं। देखिए, दिशा और अति संबंधित क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सबसे पहले नंबर दिशा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए पहले लिए आप इस तरह डायग्राम बनाइएगा और याद रखिएगा हमेशा ऊपर में नॉर्थ होता है, उत्तर, हमेशा ऊपर में उत्तर होता है जिसे इंग्लिश में नॉर्थ बोला जाता है, और नीचे आपका दक्षिण होता है, याद रखिएगा दक्षिण, जिसे साउथ बोलते हैं इंग्लिश में। और राइट तरफ आपका हो गया पूरब, आपका पूरब हो गया जिसे ईस्ट बोलते हैं। और आपका लेफ्ट तरफ जो हुआ आपका पश्चिम होगा, जो आपका वेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ये बेसिक, ये 4 मेन रूप से 4 आपका दिशाएं होती है, याद रखिएगा 4 डायरेक्शन होती हैं। इसके अलावा भी देखिए यहाँ अगर ये देखेगा तो इसके बीच में आपका उत्तर पूरब होगा, उत्तर पूरब। आइए देखिए, उत्तर और पश्चिम के बीच के इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और आपका दक्षिण और पश्चिम के बीच को बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, ये आपका दिशा। और इसके बीच में हुआ आपका दक्षिण पूरब, ये दिशा था, बेसिक याद रखिएगा। इसी से संबंधित 2 से 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। ऐसे रीजनिंग का तो चैप्टर बहुत होता है, लेकिन मेन टॉपिक को लेंगे हम, तो इसे जो एग्जाम के लिए व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इससे आज का वीडियो में 10 क्वेश्चन लिए हैं और 10 जितना हो सके आपका दूरी और डायरेक्शन, आपका जो डायरेक्शन और जो रहेगा आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखिएगा। दूरी जो से संबंधित क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन से, इससे आपका बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। दूरी और दिशा से क्वेश्चन आज का देख लेते हैं वीडियो तक।
तो जरूर देखिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह वीडियो देखने के लिए एग्जाम तक मिलेगा। तो दो टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, पहला एक तो दूरी पूछता है, दूसरा पूछेगा कि किस दिशा में है, ये पूछता है। तो बारी बारी से क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है आपका कि सौरभ पूरब की ओर 100 मीटर चला। तो देखिए पूरब बताए हैं किधर होता है, इधर आपका क्या हो गया पूरब, इधर आपका क्या होगा उत्तर, इधर क्या हो गया आपका दक्षिण, इधर क्या हो गया पश्चिम। तो देखिए मान लें कि यहां पर है सौरभ और पूरब की ओर चलता है, तो पूरब आपका किधर है, इस साइड है, इस साइड चलेगा। इसके बाद क्या था, इसके बाद बाएं मुड़ता है। तो आप जैसे अपना, अब मान लें कि आप ही हैं सौरभ के जगह पर, मान लें कि आप ही है, जब पूरब की ओर चलिएगा तो मुंह आपका, मुंह पूरब की ओर रहेगा, तो आपको बाएं किधर रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा, इधर रहेगा। और कहता है इसके बाद कहता है बाएं मुड़ता है, बाएं इधर, इधर हो जाएगा बाएं, बाएं मुड़ता है। अब बाएं मुड़ता है तो कितना जाता है 50, पहले तो 100 मीटर चलता है, 100 मीटर, और बाएं मुड़कर आपका 50 मीटर जाता है, ठीक है। और इसके बाद कहता है, इसके बाद फिर कहता है कि बाएं मुड़ गया, तो बाएं आपका इधर होगा, इधर बाएं मुड़ गया। अब कहता वह, कहता है कि वह किस दिशा की ओर खड़ा है, वह किस दिशा की ओर खड़ा है ये बताना है। तो बताइए किस दिशा की ओर खड़ा है, इधर आपका फेस हो गया, इधर से गया, फिर इधर मुड़ा और फिर इधर गया, तो किस दिशा की ओर। देखिए अगर यहां से मुड़ते हैं, इधर गया, ठीक है, फिर यहां से ऊपर गया उत्तर की ओर, मतलब बाएं, और फिर इधर मुड़ा, तो किस दिशा उसका जो किस ओर उसका मुंह खड़ा है, तो ये आपका जो हो जाएगा आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन को पूछता है, इससे आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि रवि उत्तर दिशा में 20 मीटर चला। उसी तरह का क्वेश्चन है, देखिएगा उत्तर दिशा में, तो याद रखिएगा, देखिए ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाएं तरफ पूरब होता है, बाएं तरफ पश्चिम होता है। तो उत्तर की ओर जाता है कितना 20 मीटर, 20 मीटर उत्तर की ओर, ऊपर हो गया उत्तर। अब कहता है पुनः बाएं मुड़ता है, तो आपका बाएं इधर नहीं होगा, यानी इधर बाएं मुड़ा कितना 50 मीटर। फिर कहता 50 मीटर, 50 मीटर चला और अंत में फिर बाएं मुड़ा, तो आपका फिर बाएं किधर है, आपका इधर होगा, कितना आपका 20 मीटर, ठीक है। तो रवि ने कितनी दूरी तय की ये बताना है, रवि कुल कितना दूरी तय किया ये पूछ रहा। तो बताइए कुल दूरी का निकालना है, कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी। तो देखिए 20 मीटर चला, फिर आपका 50 मीटर चला, फिर आपका 20 मीटर चला, टोटल कितना हो गया 90 मीटर चला। ऑप्शन कहाँ है, सी में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। एक तो दिशा पूछ देगा जैसे पहला क्वेश्चन में बताया, और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूरी पूछ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, रवि उत्तर दिशा में 20 मीटर चला। देखिए उत्तर दिशा बताया है कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाएं तरफ आपका पूरब होता है, बाएं तरफ आपका पश्चिम होता है। तो 20 मीटर उत्तर की ओर चलेगा, उत्तर देखिए इस तरह चलेगा 20 मीटर। पुनः बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा इस तरह, ठीक है, कितना 50 मीटर चला, 50 मीटर चला, और अंत में फिर बाएं मुड़ता है 50 मीटर चला, नहीं 20 मीटर चला, फिर आपका 20 मीटर चला। फिर कहता तो रवि कितनी दूरी पर है, रवि कितनी दूरी पर है ये बताना। यहाँ दूरी पूछ रहा है कितना दूरी पर है, पहला जो पहले यहाँ से जो चला था, मान लीजिए पी बिंदु पर चला और यहाँ क्यू बिंदु पर आया, तो पहले से कितना दूरी पर है ये पूछ रहा। तो देखिए तो ये आपका यहाँ से यहाँ 50 है,
तो ये भी 50 होगा। तो पहले से कितना दूरी पर है, तो 50 मीटर पर है, पहले P बिंदु पर, अब आगे Q पर। तो यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, क्योंकि ये आपका 20 चला है, ऊपर गया था, तो इधर भी तो 20 है, तो दोनों तो बराबर हो गया। तो यानी इसके सामने आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी होगा, P और Q की दूरी कितना हो जाएगा, 50 मीटर। आंसर क्या होगा, पहला। आंसर आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। देखिए इसके पहले क्वेश्चन इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर है। इसमें कह रहा कुल दूरी कितना तय किया, तो कुल दूरी इसमें कितना 90 मीटर चला था। और इसमें कह रहा है ना कि पहलका से जो शुरू किया था, जैसे P बिंदु से यहाँ शुरू किया और फिर यहाँ Q तक आया, तो कह रहा कितना दूरी है अभी दोनों के बीच में, तो 50 मीटर का ही दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अगला में है आपका चौथा में कि रवि उत्तर की ओर जाता है। रवि उत्तर की ओर 15 मीटर चला। ठीक है, देखिए फिर डायग्राम बनाते हैं। हमेशा याद रखिएगा ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, दाएं तरफ पूरब होगा, बाएं तरफ पश्चिम होगा। तो कहता है कि उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है, उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है। ठीक है, आप फिर देखिए क्या कहता है कि दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, कितना 20 मीटर चला। ठीक है, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुआ है, किस दिशा की ओर मुंह किया हुआ ये बताना है। तो बताइए, अगर देखिए यहां से चला, देखिए बिंदु जो है यहां से चलेगा 15 मीटर ऊपर और फिर इधर चलेगा, तो किधर है, पूरब की ओर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 5वां। कहता है कि अमन एक चौराहे से पूरब दिशा में 30 मीटर चलने के बाद, देखिए डायग्राम द्वारा समझिए इसके। ये हमेशा याद रखिएगा ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, आपका राइट तरफ पूरब होगा और बाएं तरफ पश्चिम होगा। तो कहता है कि अमन एक चौराहे से पूरब दिशा में 30 मीटर चलता है, पूरब दिशा में 30 मीटर चलता। देखिए मान लीजिए कि यहाँ बिंदु है, ओ से चला इधर गया पूरब, पूरब क्योंकि पूरा आपका राइट तरफ होता है, कितना चलता है, तो चलता आपका 30 मीटर चलता है, यहाँ लिख दिए। चलने के बाद बाएं मुड़ता है, तो बाएं आपका किधर होगा, ऊपर, तो कितना बाएं मुड़ता है और 40 मीटर जाता है, कितना 40 मीटर जाता है, 40 मीटर जाता है। ठीक है, कहता तो अब अमन चौराहे से कितनी दूरी पर है ये पूछ रहा है। तो ये यहाँ जो पहुंचा आपका, मान लेते हैं यहाँ P पर पहुंच गया, ये आपका क्या है, Q है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है कि कितना दूरी होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए आप पाइथागोरस प्रमेय वो पढ़े होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं। ये तक कर्ण हो गया, ये मान लेते हैं लंब है, ये आपका आधार है। तो देखिए तो ये आपको यहाँ पर कर्ण नजर आ, ये आपका समकोण बना रहा था, कर्ण होगा, तो कर्ण बराबर क्या होगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए लंब कितना है आपका, तो लंब जो है आपका 40 है, 40 के स्क्वायर, आधार कितना है 30, 30 के स्क्वायर करेंगे। बताइए इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1600, और इसका वर्ग कीजिए कितना आएगा 900। अब इसे ऐड कर दीजिएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, तो आएगा 16 2500। अब इसका वर्ग निकालो तो कितना आएगा 50। आंसर कितना हो जाएगा 50 मीटर। ऑप्शन कितना में है, तो ए में है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अगला है छठा कि कंचन उत्तर दिशा के मुंह करके खड़ा है। देखिए डायग्राम देखिए, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाएं तरफ आपका पूरब होगा, बाएं तरफ आपका पश्चिम होगा।
तो ऊपर कहता कंचन जो है उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। ठीक है, ये क्वेश्चन। और उसके बाद क्या कहता है कि 2 बार बाएं मुड़कर 1 बार दाएं मुड़ती है। देखिए 2 बार बाएं, 2 बार बाएं, ठीक है, और 1 बार दाएं, 1 बार दाएं मुड़ते हैं। ठीक है, पुनः पुनः 1 बार बाएं मुड़ता है, पुनः 1 बार क्या करता है, बाएं मुड़ता है। ठीक है, तो कह रहा कि तो बताइए कि आप कंचन किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले सेम जो रहता है उसको क्या कर लो, जोड़ लो। तो देखिए बाएं 2 बार बाएं और एक बार बाएं, तो 3 बार बाएं हो गया। और उसके में से ये जो दाएं वाला है उसे घटा लो, अपोजिट वाला। ठीक है, तो कितना बार बचेगा आपका, 2 बार, फिर भी बाएं बचेगा। अब इसे क्या करना है, घुमा देना बाएं। तो उत्तर की ओर करके मुंह खड़ा यहां पर है। ठीक है, जब उत्तर से 2 बार मुंह को घुमाएंगे उसको, तो एक बार देखिए, एक बार घूमेगा तो यहां आएगा, और फिर घूमेगा, एक बार मान लीजिए ऊपर घुमा है, उत्तर की मुंह है, एक बार घूमेगा तो किधर आएगा, पश्चिम, और फिर एक बार घूमेगा तो कहां आ जाएगा, दक्षिण। ठीक है, और बाएं तरफ का रहा, इधर से घूमेगा ना, इधर से, तो दक्षिण तरफ हो गया। तो मुंह किधर हो गया उसका, आप तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, यानी दक्षिण की ओर मुंह हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन समझिएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, जैसे 2 बार बाएं घुमा, 1 बार दाएं, 1 बार बाएं, तो बाएं वाले को जोड़ दो और फिर दाएं घटा दो। तो बाएं 2 बार, 1 बार, 3 बार बाएं हो गया, और 1 बार दाएं घटाइएगा तो फिर भी 2 बार बाएं बचेगा। अब उत्तर के मुंह करके उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, तो बाएं घुरा देना 2 बार। अब 2 बार घुमा दीजिए तो 1 बार घूमेगा तो पश्चिम की ओर मुंह होगा, और फिर 1 बार घूमेगा तो क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। अगर आज का वीडियो देख लेने के बाद इससे बाहर आपका दूरी और दिशा से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, और ये कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो जरूर देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, इसी तरह वीडियो आपको मिलते रहेगा एग्जाम तक। तो देखिए पहले क्या कहता है, अरुण उत्तर की ओर मुंह। देख लिए पहले डायग्राम छापते हैं, ऊपर उत्तर होगा, नीचे आपका दक्षिण होगा, दायां तरफ आपका पूरब होगा, बाएं तरफ आपका पश्चिम होगा। ठीक है, कहता उत्तर की ओर अरुण जो है, अरुण जो है आपका उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, एक चौराहे पर खड़ा हो। देखो कहता है कि अरुण जो है, अरुण उत्तर की ओर मुंह करके एक चौराहे पर खड़ा होकर 2 बार क्लॉज बाय, यानी घड़ी जैसे घूमता उस तरह, क्लॉज बाय डायरेक्शन में क्रमशः 90 डिग्री और 45 डिग्री। याद रखिएगा, इसे बता देता हूं, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री पर घूमता है। एक बार घूमेगा तो आपका कितना घूमेगा, 90 डिग्री घूमेगा। अगर यहां घूमेगा तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है अगर आधा घूमेगा तो आपका 45 डिग्री होता, पूरा घूमेगा यहां से यहां तो आपका 90 डिग्री। ठीक है, और फिर अगर इसका आधा घूमता है यहां से यहां तो आपका ये आधा हो जाएगा 45 डिग्री। तो उत्तर की ओर घूमता है खड़ा होकर, तो 2 बार क्लॉज बाई, यानी जिधर से घड़ी है उधर की ओर 2 बार घूमता है। ठीक है, और 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री घूमता, पुनः एंटी क्लॉक बाय, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके किए हुआ है, ये बताना। तो देखिए क्लॉज बाय अगर टोटल देखा जाए आपका क्लॉक वाइज, तो 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, टोटल कितना घूमा,
तो 135 डिग्री, और एंटी क्लॉक वाइज देखिएगा, एंटी क्लॉक वाइज देखिएगा तो 180 डिग्री घूमा है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री आप 135 डिग्री घटा देंगे फिर भी आपको घूमेगा 45 डिग्री एंटी क्लॉक बाय। ठीक है, क्लॉक बाय आपका 135 डिग्री और एंटी क्लॉक बाय है 180 डिग्री। अगर 180 में से 35 घटाते हैं फिर भी आपको एंटी क्लॉक बाय घूमना है कितना, 45 डिग्री। अब ये नहीं कि न आपको 90 डिग्री घूमना क्लॉक बाय, फिर आपका 45 घूमेंगे यहाँ आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से घूमेंगे एंटी क्लॉक बाय 180, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह पहले लिख लीजिएगा क्लॉक बाय कितना घूमा, तो टोटल कर लीजिएगा, एंटी क्लॉक बाय घटा लीजिएगा, और घटाने के बाद देखिएगा क्या बचा, तो एंटी क्लॉक बाय 45। मुंह किधर खड़ के खड़ा था, तो ये उत्तर की ओर, यहाँ पर मान लीजिए किधर करके खड़ा होगा। ठीक है, आप 45 डिग्री घुमा दीजिए। देखिए मैं एक बार बताएं कि एक बार घूमेगा तो 90 डिग्री घूमता, अगर आधा घूमेगा तो 45, तो 45 डिग्री घूमेगा तो यहीं तक घूमेगा। ठीक है, तो किस दिशा में है बताइए। देखिए दिशा, देखिए उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर जो होगा आपका संतवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 के बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो इसे दोबारा वीडियो को देखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, दिशा से क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन। 8वां में क्या कहता है कि रोहित अपने घर से 15 मीटर, देखिए रोहित जो है अपने घर से, याद रखिएगा ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे आपका दक्षिण। ठीक है, राइट तरफ आपका पूरब, इधर क्या हुआ पश्चिम। ठीक है, अब देखिए दोनों का भी मिला के क्वेश्चन देता है, दूरी भी और दिशा भी पूछेगा। तो देखिए क्या कहता है, रोहित जो है अपने घर से 15 मीटर पश्चिम की ओर दिशा में चलकर 15 मीटर पश्चिम दिशा में चलेगा, तो इधर चलेगा बाएं तरफ, देखिएगा यहाँ पर इस तरह चलेगा 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर चलता है। अब क्या कहता है, 15 मीटर पश्चिम की दिशा में चलकर दाएं मुड़ता है, तो दाएं किधर आपका होगा, ऊपर होगा। ठीक है, अपना एकदम समझिएगा कि आप मुड़ रहे हैं, और 30 मीटर जाता है, कितना 30 मीटर जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या कहता है, 30 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ेगा इधर जाएगा। ठीक है, कितना चलता है 25 मीटर चलता है। फिर उसके बाद देखिए क्या कहता है चलता, तो बताए कि अब वह रोहित अपने घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में है, यहाँ पहुंचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पहुंचा हुआ, अगर टोटल अगर ऐसे मिला दें हम, देखिएगा ऐसे, इसको ऐसे मिला दें, देखिएगा थोड़ा, अगर ऐसे मिला दें और ये पूरा ऐसे मिला दें, तो एक आपका यहाँ पर जो बनेगा ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये आपको कर्ण आपका दे दिया है कितना, कह रहा कितना दूरी पर है, तो ये वाला निकालना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, तो कितना चलना पड़ेगा, तो ये निकालना पड़ेगा। तो हमको देखिए तो यहाँ से कह रहा है कि रोहित अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, कितनी दूरी पर किस दिशा में, यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी, कितनी दूरी पर किस दिशा, इसका घर यहाँ पर था और यहाँ पर पहुंचा है। ठीक है, यहाँ पर आपका पहुंच गया, देखिए यहाँ पहुंचा ना, कि यहाँ से देखिए 15 मीटर यहाँ चला, फिर ऊपर गया, फिर इधर। ठीक है, तो यहाँ की दूरी निकालना है कितना दूर है। तो देखो तो अगर हम कर्ण ही तो निकालना है, तो क्या होता है लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे लंब, तो लंब कितना हो गया आपका, लंब कितना होगा ये पहले बताइए। तो ये
लंब जो होगा यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी जो होगा आपका कितना होगा, ये देखिए 25 मीटर और कितना 15 मीटर, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 40 मीटर। मतलब इस 40 मीटर लंब हुआ तो लंब के स्क्वायर। अब उसके बाद आधार आइए, तो आधार कितना है आपका आधार, तो आधार जो आपका है ये देखिए, ये जो चला है यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये वाला जो दूरी देखिए, कलर दूसरा लेते हैं थोड़ा, देखिए यहाँ से जो दूरी ये वाला जो है, यही वाला तो है यहाँ देखिए, ठीक है, यही दूरी नहीं है आपका 30, तो कितना हो जाएगा 30 मीटर इसका स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 15 था, ठीक है, 15 और 25 जोड़े तो कितना हो गया 40, तलाम हो गया। अब इसका 16 करते हैं, 40 का वर्ग कीजिएगा 1600 और इसका वर्ग कीजिएगा 900, दोनों का ऐड कर दो कितना आएगा, तो आएगा 2500। अब देखो इसका वर्गमूल अथी ये कीजिएगा वर्गमूल तो कितना आ जाएगा 50, और 50 तो एक ही जगह ऐसे नजर आ रहा है, आपको शायद पीला वाला नजर नहीं आ रहा होगा, इसे ले लेते हैं। तो ये आपको एक ही जगह नजर आ रहा है खाली सिर्फ ए, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए। आप यहां से देखिए इधर गया तो किस दिशा में होगा, देखिए तो यहां से अगर देखते हैं, यहां पर डायग्राम बनाते हैं, यहां से स्टार्ट किया होगा तो ऊपर तो उत्तर होता है और इधर क्या होता है पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम के बीच में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9th में क्या कहता है कि गौरव पहले पूरब की ओर जाता है, डायग्राम पहले छापते हैं, देखिए डायग्राम, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, इधर क्या होता है पूरब होता है राइट तरफ, इधर आपका बाएं तरफ जो होता है पश्चिम होता है। तो गौरव पूरब की ओर जाता है तो किधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है तो नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा मुड़ता, इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ता है तो पश्चिम इधर जाएगा, आपका पश्चिम की ओर मुड़ता है, उसके बाद आपका जो पश्चिम की ओर मुड़ता है, अंत में बाएं मुड़ जाता है बाएं ओर, तो आपका बाएं किधर होगा, इधर के चलिएगा तो नीचे होगा बाएं, ठीक है, तो कहता बाएं अंत में बाएं मुड़ जाता है, उसके चलने की दिशा बताना है। अब उसके चलने की दिशा, तो नीचे क्या होता है आपका दक्षिण होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10, ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, और अगर इसे देख लेते हैं बढ़िया से, 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, हमको तो ऐसा नहीं लगता कि इसको दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगा, एक से अगर नहीं समझा तो दोबारा देख लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, इसी पर आधारित आएगा क्वेश्चन, एकदम जरूर देखिएगा। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है कि राखी 17 मीटर पश्चिम दिशा में चलने के बाद, राखी जो है पश्चिम दिशा में चलती है, देखिए आप पहले डायग्राम देखिए, ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे क्या होगा दक्षिण, राइट तरफ क्या होगा पूरब, और बाएं तरफ क्या होगा पश्चिम। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है कि राखी जो है 17 मीटर पश्चिम की ओर चलेगा, देखिए यहां पर इसको थोड़ा सा ऊपर सरकाते हैं, पश्चिम की ओर देखिए इधर चलेगा, इधर होगा कितना 17 मीटर, चलने के बाद उत्तर मुड़कर 12 मीटर चली, उत्तर तो ऊपर हो गया, ऊपर कितना चला 12 मीटर, तो बताए वह अब किस दिशा में है, किस दिशा में है ये बताना है। तो देखिए यहां पर आपको यहां से चलना स्टार्ट किया था, यहां पर डायग्राम देख लीजिए, ये आपका डायग्राम है, ठीक है, यहां पहुंच गया है, ऊपर उत्तर होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर आपका इधर पश्चिम होता है पश्चिम,
इधर आपका पूरब होता, इधर आपका दक्षिण होता। तो बताइए उत्तर और पूरब के बीच की दूरी की क्या बोलते हैं? उत्तर, उत्तर पश्चिम नहीं है, उत्तर पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका? डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना भी आपका ज़्यादा नहीं देगा। रीजनिंग नहीं रहता, रीजनिंग का चैप्टर तो बहुत है, लेकिन आपका मेन टॉपिक जो आपको क्वेश्चन में आने वाला है उसी को बता दिया जाएगा। अगर उसे देख लेते हैं तो आपको छूटेगा नहीं, और ज़रूर देखिएगा। अगर देख लेते हैं, इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नए होंगे। और अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए इसका, तो आपका टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका पीडीएफ इसका मिल जाएगा। जिस तरह आपको बताया गया है उसी तरह लिखा हुआ पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। अगर इसी तरह वीडियो देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।